सुबह जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक पहलगाम में बुलाई गई और ये इस हुकूमत के लिए पहली मर्तबा है कि हमने जम्मू या श्रीनगर से बाहर आके कैबिनेट की कोई मीटिंग की हो। हालांकि मीटिंग में जो गवर्नमेंट का अपना एजेंडा है, उस एजेंडा के हवाले से हमने अपना काम किया, लेकिन पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट का फंक्शन जो है वो पूरा करने के लिए हम नहीं आए हैं। हम आए ये दिखाने के लिए कि तशद्दुद, खून खराबा, इन चीज़ों के हवाले से हमारा जम्मू कश्मीर में तरक्की का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की खुशहाली का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का की जो नुमाइंदगी करने का जो हमारा एजेंडा है वो रुकेगा नहीं। उसके साथ साथ इस मीटिंग के हवाले से हम कश्मीर के लोगों को और खासकर पहलगाम के लोगों को बाईस अप्रैल के हमले के बाद जो उनका रवैया रहा, जो उनकी बहादुरी रही, जो उन्होंने एक आवाज में आके तशद्दुद और खून खराबे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, उसका शुक्रिया करने के लिए और उसको सलाम करने के लिए। जाहिर सी बात है, पहलगाम आए हैं तो टूरिज्म के हवाले से भी हमारा छोटा मोटा एजेंडा होगा। स्टेज पे मेरे साथ अभिजीत पाटिल साहब बैठे हैं, ट्रैवल और ट्रेड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। गवर्नमेंट की कोई कोशिश इसमें रही नहीं। खुद इन्होंने मेहनत करके महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स का एक ग्रुप तैयार किया और उनको कश्मीर लाया। आज पहलगाम में है, फिर गुलमर्ग जाएंगे, श्रीनगर और फिर वापस। हेलो। और हमारे लिए हौसला अफजाई की बात यह बनती है कि जब शुरू में अभिजीत ने इस ग्रुप के हवाले से बात की तो कहा था कि मैं 20-25 लोगों को अपने साथ लाना चाहता हूं। जब हमने कहा कि जरूर आइए तो 25 से तादाद 40 की बनी। जब प्रोग्राम फाइनल हुआ और मैंने इनसे कहा कि मैं पहलगाम में इनसे मिलने जरूर आऊंगा तो नंबर 50 तक पहुंच गया था। आज मुझे पता चला कि 60 जो है वो नंबर क्रॉस कर चुका है और 60 के आसपास महाराष्ट्र के बड़े बड़े टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं ये देखने के लिए कि किस तरह ट्रैवल और ट्रेड को जो है, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को किस तरह हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस मौके पे अपने तरफ से, अपनी हुकूमत की तरफ से और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से, पहलगाम के लोगों से की तरफ से अभिजीत और इनके साथियों का शुक्रिया करना चाहता हूं। टूरिज्म, जहां तक मेरा मानना है, एक कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी रहनी चाहिए। हमारे लिए टूरिज्म अपने आप में
एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों के लिए कमाने का एक जरिया। वक्तन फवक्तन बदकिस्मती से इसको सियासत में भी उलझाया हुआ है, लेकिन मेरी हुकूमत के तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहाँ के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखें बनिस्बत के किसी और तौर पे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमें, मैं मानता हूं, फूक फूक के कदम रखने होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर की वादी में दोबारा शुरू हो जाए। ये पिछले 5-6 हफ्ते ये मुल्क के लिए आसान नहीं रहे, वो मैं मानता हूं, जानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को इनका खमियाजा भुगतना पड़ा है। हम इस मुश्किल दौर से निकले, यही हमारी मुकम्मल कोशिश है, और उसके लिए जो हमें इकदामात उठाने होंगे, जो कदम उठाने होंगे, वो मिल बैठ के जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है वो तय करेगी। और मैं मान के चलता हूं कि इसमें मरकज की हुकूमत का जितना हमें ताउन चाहिए होगा, उनके तरफ से वो ताउन हमें मिलेगा। अब जो आपके सवाल हैं, इस जो आज की जो मैंने बात की उसको लेके आप पूछ लीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा उनका। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये शायद सबसे अहम सवाल है, क्योंकि बैसरन के हमले के बाद ये तय किया गया कि हमें कुछ डेस्टिनेशंस का एक सिक्योरिटी ऑडिट करना होगा। सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिन जगहों को खोला जा सकता है उनको खोल दिया जाना चाहिए। मेरा खुद यहाँ पहलगाम आना या पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग रखना, अब आप सबसे मुलाकात करने के बाद मैं थोड़ा यहाँ घूमूंगा फिरूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि जो 48 डेस्टिनेशंस का लिस्ट जारी हुआ है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करें। पहलगाम की कुछ जो पार्क्स हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, बेताब वैली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आरू के हवाले से बात की जा रही है, सोनमर्ग में थाजवास ग्लेशियर के हवाले से बात की जा रही है, श्रीनगर में फौरी तौर उन्होंने बालामारी और ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाई। मेरा अपना ये मानना है कि अगर ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाना जरूरी पड़ा तो फिर सारा कश्मीर ही बंद करना पड़ेगा हमें। तो मेरा अपना ये मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी हमें हिम्मत करनी होगी, लेकिन वक्त आ गया है कि हम उस लिस्ट को रिव्यू करें। और ये सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों की जो है चाहत नहीं है। मैं जिन जिन टूरिस्टों को मिला फिलहाल अभी तक पहलगाम में, उन सबों ने मुझे यही कहा कि हम आए पहलगाम, अपनी मर्जी से आए, खुशी से आए, हमें यहाँ आते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेहरबानी करके हमें एक छोटी सी जगह तक मत बांधिए, हमें पार्क्स तक आने दीजिए, हमें बेताब वैली जाने दीजिए। बेशक फिलहाल बैसरन आप नहीं खोल सकते हो, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बाकी पहलगाम के आसपास के इलाके हैं कम से कम उनको जो है दोबारा खोलने पर सोचा जाना चाहिए, और हम वो कर रहे हैं।